देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के चिराग उठ गए थे, ये वो सरकारें हैं जिनको शहादतों पे, जिनको लाशों पे केवल और केवल वोट बटोरने हैं। सुरक्षा में चूक तो हुई है ना, जब सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारे मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तो आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? सऊदी अरेबिया का अपने टूर कैंसिल करके दिल्ली आ गए। कल सर्वदलीय बैठक हुई, तो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का अनुपस्थिति बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, पुलवामा हमला कब होता है? जब 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक एक महीना पहले। आज देश के अंदर आप देखिए, संविधान के मुद्दे पर बीजेपी गिर रही है, सुप्रीम कोर्ट से इनका टकराव है, जातीय जनगणना पर टकराव है। ऐसे समय में पहलगाम हमला एक सवाल का विषय है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सभी की आंखें नम है, लेकिन गुस्सा भी है और गुस्से के साथ सरकार से सवाल भी हैं कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? पाकिस्तान के आतंकियों में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो पहलगाम में घुस जाएं और भारत के 28 नागरिकों को निशाना बनाएं? इस पूरे मामले को लेकर यूथ कांग्रेस सड़कों पर है। सरकार से सवाल जवाब भी हो रहे हैं, साथ ही सेना का समर्थन भी है कि जवाबी कार्रवाई की जाए। तिरंगा यात्रा यूथ कांग्रेस निकाल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पर शामिल हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं ये समझते हैं, और सरकार से जो इनके सवाल है ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। ये बताइए, ये जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम का, पूरे देश को इसने झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल भी कई तरह के हैं। कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है। इस पर क्या कहना आपका? सुरक्षा में चूक तो हुई है ना, जब सरकार इतने बड़े बड़े वादे करती है, इतने बड़े बड़े बातें करते हैं। हमारे मोदी जी 56 इंच के सीने की बात करते हैं, तो आज उनका 56 इंच का सीना कहाँ चला गया? कल की बैठक में उन्होंने स्वीकार कर लिया ना, अमित शाह जी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, किरण रिजिजू जी ने कहा है कि हाँ चूक हुई है। तो ये चूक हुई क्यों? जहाँ 2000-2500 सैलानी रोज आ रहा है और वो सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे एक पुलिस का, एक मतलब सेना आर्मी तो छोड़ दीजिए, एक पुलिस भी नहीं है वहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं तो लूज पॉइंट है ना। हम ये देश की जनता ये पूछना चाह रही है मोदी जी से कि आपकी ईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस ये सब कहाँ चली गई थी? सब फेलियर है। आप सिर्फ बातें करते हैं बड़ी बड़ी, सिवाय बातों के अलावा बातों से काम नहीं चलता साहब। पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। अमित शाह जी कहते थे कि धारा 370 खत्म होने से कश्मीर में आतंकियों की कमर टूट गई है, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है। पहले आए दिन हमले होते थे, अब नहीं होते हैं। नहीं, 370 के बाद तो ज्यादा हमले होते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि 370 हटने के बाद हमले कम हो गए। कहाँ हमले कम हो गए बताओ? अरे कुछ तो हमले दिखाए जाते हैं और कुछ छुपाए जाते हैं और कुछ बताए नहीं जाते हैं। हमले तो हम बराबर हो रहे हैं वहाँ पे भाई। ये किसने कह दिया आपसे? इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। नैतिकता के आधार पे अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं। मगर हमें पता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं आप? ये 26 या 28 लोग की जो शहादत हुई है, ये तो सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं। आप ही सोचो, जहाँ 50 राउंड गोलियां चली है LFG के माध्यम से, वहाँ क्या ये 26 या 28 मुमकिन है? सरकार आंकड़ा छुपा रही है। उससे बड़ी बात है, जहाँ पर्यटक इतनी संख्या में पहुँचे, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं है। उस पर से आप देखो, जब ये बीजेपी या मोदी जी या किसी बीजेपी सरकार होती है, ये हमले होते हैं हमारे निर्दोष भारतीयों पे। और अभी ये क्या, इसको हिंदू मुसलमान में बांटने का घृणित प्रयास कर रहे हैं, जो कि सबसे शर्मनाक और अफसोस है। इस मुद्दे को एकदम हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। ये बिल्कुल आप, ये साफ दिख रहा है। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस, ये साफ दर्शा रहे हैं। कल भी एक वीडियो आया है जिसमें साफ दिखाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करके आगे ये वोट मांगने की मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में क्या वजह था, जब आप वहाँ का सऊदी अरेबिया का अपने टूर कैंसिल करके आप बिहार मतलब दिल्ली आ गए,
आकर के आपने कल सर्वदलीय बैठक हुई तो सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का अनुपस्थिति बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। आपको बिहार जाना जरूरी था। ट्रिप को कैंसिल करके वापस आ सकते हैं तो बिहार का दौरा भी कैंसिल हो ना बिहार सुनिए, जब वहां से वो चले तो ये कह के आएगा मुझे बहुत शौक है, मेरे देश में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मोदी जी वहां से चले, लोगों को लगा, एक उम्मीद जगी कि हाँ भाई प्रधानमंत्री जाएं कुछ करेंगे। एयरपोर्ट पे बैठक करके ऐसा लगा कि पता नहीं अब कुछ होने वाला है, मगर सीधा बिहार चले गए। क्योंकि मोदी जी हमेशा चुनाव मूड में ही रहते हैं, उनको चुनाव पहले देखना है, बाकी सब बाद में है। तस्वीरें भी सामने आई कि वो नीतीश कुमार के साथ वहां मंच पर ठहाके लगा रहे हैं। हंस रहे। नीतीश कुमार जी को तो वैसे भी हाफ माइंड जो है उनको बनाने का प्रोग्राम चल ही रहा है, क्योंकि वो हमेशा हंसते ही रहते हैं नीतीश कुमार जी, और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी। शोक सभा आयोजन कर रही है, वहीं मोदी जी बिहार में मंच पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वहाँ हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, विपक्ष की सारी पार्टियों ने समर्थन दे दिया कि साहब आप कुछ करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मगर साहब करेंगे कब, ये समझ में क्या किसी का पानी रोक देने से, पासपोर्ट वीजा रद्द कर देने से क्या हमारा बदला पूरा हो जाएगा? बदला ऐसे थोड़ी पूरा हो जाएगा। क्या कहेंगे, जो आतंकी हमला हुआ है, लगातार पाकिस्तान की जो है वो हिमाकत बढ़ रही है, उसका दुस्साहस बढ़ रहा है भारत पे हमला करने। ये हमारी सरकार की नाकामी है। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह के आता है कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहाँ जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहाँ से पाकिस्तान को जवाब देता है। उसने अगर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए। वो तो कह रहा है ना, पाकिस्तान को एकदम घर में घुस के मार। वहाँ से कितनी बार पुलवामा आपको याद है, पहलगाम आपको याद है। क्यों इस देश का तो मीडिया है वो सरकार से सवाल नहीं करता है। आज राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी केंद्र में मंत्री थोड़ी बैठा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री थोड़ी बना बैठा है। सरकार ने भी माना है कि इसमें सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? अमित शाह तो कहते थे कि अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, आतंकवाद की हमने कमर तोड़ दी है, दावे भरते। राजस्थान में अभी सीएम बद्रीलाल को एक एनएसआई के कार्यकर्ता ने सिर्फ काला कपड़ा दिखाया था, उसको पकड़ने के लिए 70 गाड़ियां लगी पड़ी है सीकर जिले के अंदर पुलिस की, और 26 लोगों को मार दिया जाता है उस जगह पे जहां हमें पता रहता है कि पहले से यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। उसके बावजूद वहाँ पे एक भी सुरक्षा कर्मी का नहीं होना, इसका पूरी जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी बिहार की रैली से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं आप छोड़ेंगे नहीं, अब हिमाकत मत करना ऐसा कुछ करने की। क्या चुनावी रैलियों से पाकिस्तान को डराएंगे आप? अगर मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वदलीय बैठक इतनी महत्वपूर्ण बैठक होती है, आज से पहले भी सर्वदलीय बैठक जब हुई है तो देश के प्रधानमंत्रियों ने सभी पक्षों के लोगों से मिलकर एकजुटता के साथ ये निवेदन भी किया हमेशा कि आप सब एक साथ आइए देश के मुद्दों पे, और हमेशा सर्वदलीय बैठक में इस देश की ये मैं कहूँगी एकता एकजुटता ही है कि हमेशा देश के मुद्दों को सर्वोपरि हमारे देश का हर फ्रंट रखता है। हर पॉलिटिकल पार्टी देश को सर्वोपरि मान के एकजुट होती है। पर मोदी जी आप तो उस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा ही नहीं थे। सारे लोगों ने आपसे अपील करी, कल सुबह से लेके मैं ट्विटर पे भी देख रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मोदी जी आपने एक पूरे देश की आवाज को सुनने का काम नहीं किया। आज पूरे देश में गुस्सा है इस बात को लेके, कहीं ना कहीं हर युवा के मन में ये बात है कि मोदी जी आप बिहार गए थे ना, बिहार के बच्चे तो रोजगार से तड़प रहे थे, अगर जाना था तो पहले जाते ना, आपकी सरकार थी ना, आपके। नीतीश कुमार के साथ हंस रहे हैं और जो परिवार जो जिनके अपने शहीद हुए हैं, जिनको गोलियों से भूना गया है, वो रो रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहा है। देश की बहन बेटियां खून के आंसू रो रही हैं, चाहे पुलवामा हो, हमारी बहन बेटियां कैसे रोई पूरे देश ने देखा। मैं तो उत्तराखंड से आती हूँ, दो हमारे मेजर की शहादत वहाँ से हुई है, मैं उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज फिर हमारे जो पहलगाम है, 29 भाई इस देश के देशवासी, हमारे अपने भाई, आपके अपने भाई शहीद हो गए हैं। क्या मोदी जी आपको सूद नहीं लेनी चाहिए उन परिवारों की? ना तो अभी तक आज 48 घंटे होने को आए हैं इस घटना को, ना तो आपने एक भी आतंकवाद, आप कड़े नियमों की बात कर रहे हैं ना, कड़ी आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, 56 इंची की बात कर रहे हैं, आप कीजिए, पूरा देश आपके साथ एकजुट है, पर जवाब भी दीजिए। आज इतने घंटों के बाद भी कितने आतंकवादी पकड़े गए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए कि 29 लोग जो मरे हैं, हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? क्या उन परिवारों को कोई धनराशि नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या सरकार की तरफ से उनके कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए था? जिनके घर के लाल, जिनके घर के
चिराग उठ गए थे, जो जिनके खाने कमाने वाले शहीद हो गए। ना को जो हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कह रहे भाई धर्म पूछा जाति नहीं। बात से देखो, ये वो सरकारें हैं जिनको शहादतों पे, जिनको लाशों पे केवल और केवल वोट बटोरने हैं। मैं धिक्कार करती हूँ मोदी जी, अभी भी शर्म, ये जो हमारे देश के शहीद हैं ना, इनकी शहादतें आपको लताड़ती हैं। शर्म कीजिए, अभी भी समय है, जाग जाइए, न्याय कीजिए। एक शब्द होता है न्याय, इसकी गंभीरता को समझिए। कहते हुए आतंकियों की कमर टूट गई है 370 के बाद, कश्मीर स्वर्ग बन गया है, वहाँ अमन ही अमन है, और इस तरह से फिर कायराना हमला हो जाता है और सरकार कर नहीं पाती। दर्शी हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं भारत जोड़ो यात्रा का माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिस्सा रही। जब हम अनंतनाग में एंट्री हुए थे ना, कदम कदम चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल तैनात थे। क्यों? क्योंकि हम तो तिरंगा लेके चल रहे थे ना, पर उनको उस तिरंगा यात्रा से डर था। आज मैं मोदी जी उसी को उदाहरण मान के आपसे सवाल करती हूँ। जब चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात होता है, तो पहलगाम में जहाँ 2000 से ज्यादा पर्यटक एक समय में हिस्सा बने, उस कश्मीर की खूबसूरती को देखने आए थे, अपने परिवार के साथ अब कुछ जो यादें हैं वो यादें लेने आए थे। कश्मीर के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा होता। जब लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उत्तराखंड से आती हूँ, समझती हूँ, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पर्यटकों तो पे ही अधीन होते हैं। पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश हो रही है। देखिए, मोदी जी का ये पिछले 15 साल होने को आए हैं। मोदी जी का सिर्फ ये काम है, मैंने कहा ना, वो लाशों पे, वो शहादतों पे, वो धर्म पे केवल राजनीति करते हैं। उनको जब जब जिम्मेदारी लेने की बात होती है, वो मौन हो जाते हैं और देश के साथ धोखा, अन्याय ही उनको हाथ पड़ता है। जिन्होंने बहुत प्यार से झोली भर भर वोट मोदी जी और मोदी जी के सरकार के लोगों को दिए थे, जब उनको देने की कुछ बात आती है, जब उनके कंधे पे हाथ रखने की बात आती है, तो मोदी जी के हाथ ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, नरेंद्र मोदी जी को देश की इतनी चिंता है कि वो विदेश का दौरा छोड़ के सीधा बिहार आए और बिहार से पाकिस्तान को लाल आंख दिखाई उन्होंने। देखिए, आज के समय देश को सीमा पार से जितना खतरा है, उतना ही सीमा पार के अंदर से है, क्योंकि कुछ छद्म रूप से आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले, विडंबना कहिए, शर्म की बात है कि भारत में मौजूद हैं। इस बार आतंकवादियों ने जिस तरह हमला किया और धर्म पूछ के मारा, भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ गुर्गे जो आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। आज पूरे देश में यह प्रचारित किया जा रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी और ऐसे गद्दारों से ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी जाति देखकर उनके मुंह पे पेशाब करती है, जो पार्टी जाति देकर गाय के नाम पर हत्या करती है, सैकड़ों दलितों की हत्या इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी जाति देख के, उसके कुछ नेता बलात्कार में शामिल हैं, तो जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, उनसे सीधा सवाल है कि पुलवामा के बाद ये पहलगाम हमला क्यों हुआ? आपने कहा कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इन्होंने देश के साथ गद्दारी की है। सिर्फ देश के अंदर इकलौता एक शख्स था जिसने इसके ऊपर सरकार को बहुत पहले चेताया था, वो थे LOP श्री राहुल गांधी। उन्होंने नोटबंदी के वक्त भी बोला और पुलवामा के हमले की भी वक्त बोला कि देश की आज जिस तरह से चल रहा है, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे सेना में कटौती हो, उसके ऊपर सिर्फ राहुल जी ने बहुत चाह रहा हूँ कि इस देश में अगर आतंकी हमला हुआ है तो पूरे देश के लिए दुख की बात है। इसको कश्मीर के मुसलमानों के मुद्दे को उन पे सारी चीजें डाल देना, एकदम हिंदू मुसलमान कर देना। जो शहीद हुए थे उनकी चिताओं को आग भी नहीं दी गई थी, उससे पहले ही जो बीजेपी के गिद्ध हैं उन्होंने राजनीति शुरू कर दी। देखिए, ये अमित शाह बोलते हैं ना क्रोनोलॉजी, तो उसी तरह क्रोनोलॉजी समझिए। पुलवामा हमला कब होता है? जब 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, तो उस समय देश के मुद्दों को गौण करके बिल्कुल जीरो करके ये चुनाव जीतते हैं। आज देश के अंदर आप देखिए, संविधान के मुद्दे पर बीजेपी गिर रही है, सुप्रीम कोर्ट से इनका टकराव है, जातीय जनगणना पर टकराव है। ऐसे समय में पहलगाम हमला एक सवाल का विषय है। क्यों 2000 से ज्यादा पर्यटकों की सुरक्षा नहीं की गई? सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें लगता है कि ये हमला एक साजिश के तहत हुआ है, और जिस तरह हमले की रूपरेखा और हमले के बाद जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और देश की हर जनता जानती है कि इस तरह की हरकतें कौन कर सकता है। अमित शाह तो कहते थे कमर टूट गई है, पाकिस्तान की अब हिम्मत नहीं है, आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, कश्मीर स्वर्ग बन गया फिर से। देखिए, बिना बुलाए आम खाने जाने वाले पार्टी के ये लोग भाजपाई, इनके तो इतिहास उठाएंगे तो इनके तो खून में गद्दारी है। अमित शाह सीधा जवाब दे कि इसका जिम्मेदार कौन है। 3 लोग जिम्मेदार है, चाहे अमित शाह हो,
देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षाकार अजीत डोभाल, इन तीनों की जिम्मेदारी है कि वो बताए देश को कि हमला कैसे हुआ। जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद इस मुद्दे पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना, प्रधानमंत्री बिहार में रैली कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चीन को लाल आंख दिखा रहे थे, जो पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने की बात कर रहे थे, आज 25-26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है। मोदी जी कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी गई है। आप जाइए कश्मीर में जाकर रहिए, मैं पूछती हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ घर लेकर रहेंगे? आज जो 27 लोगों की हत्या हुई है, क्या उसके बाद कोई कश्मीर जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी सुरक्षा की टेंशन है, क्योंकि मेरे पास कंगना रनावत की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास बाबा रामदेव की तरह Z+ सिक्योरिटी नहीं है, मेरे पास नरेंद्र मोदी जी उनकी कैबिनेट की तरह सिक्योरिटी नहीं है। तो हम तो नहीं जाएंगे तो कश्मीर कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछती हूँ, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, देश के अंदर शौक मना रहे हैं लोग, और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार के अंदर चुनावी रैली कर रहे हैं। वो रैली कैंसिल की जा सकती थी, लेकिन मोदी जी ने नहीं की, क्योंकि उनके लिए चुनाव वोट ज्यादा जरूरी है। बैठकर मंच पर नीतीश कुमार जी के साथ ठहाके लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो कहता है कि मैं बिहार में खड़े होकर कश्मीर से जो आवाज जा रही है पाकिस्तान तक, उनको ललका रहा हूँ। साउंड इतनी तेज मोदी जी ट्रेवल नहीं करता है जितनी तेज आप समझते हैं। कश्मीर जाकर के संदेश देते देश को कि पाकिस्तान को पूरे देश के नक्शे से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि 2 घंटे तक जहां चप्पे चप्पे हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ चले, हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ तैनात है, तो 2 घंटे तक लोग रोते रहे। ना वहाँ सुरक्षा शिविर का इंतजाम, ना वहाँ पुलिसकर्मी, ना वहाँ सुरक्षा कर्मी। वहाँ के स्थानीय मुसलमान जो आज एजेंडा फैला रही है ना मेन स्ट्रीम, वहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया, कंधे पर बिठा बिठाकर अपनी जान गंवा दी। तो ये क्यों पूछा, ये कह रहे हैं धर्म पूछकर क्यों मारा गया? मैं बताती हूँ कि इसलिए मारा गया क्योंकि देश के अंदर धर्म की राजनीति चल रही है। आपको समझने की जरूरत है कि देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया है। इसलिए आज हिंदू मुस्लिम को एकजुट होकर के पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत है, देश में लड़ने की जरूरत नहीं है। मोदी जी को भी तो टेंशन है ना, उनके भारतीय नागरिकों की जो है शहादत हुई है, वो विदेश का दौरा कैंसिल करके भारत आए। अमित शाह फौरन वहां कश्मीर चले गए, उन्होंने तो वहां पे स्थानीय ग्राउंड जीरो पे जाके दौरा भी किया। मैं पूछती हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? 26-27 लोगों की मौत के बाद आप वहाँ शोक व्यक्त करने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप होम मिनिस्ट्री के पद पर रहने के लायक है। हमारे 27 लोग तो चले गए ना, 26 लोग तो चले गए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर जाकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का यही एजेंडा, आधी जगह पर वो जाते नहीं, और जहां जाते हैं वहां राजनीति के लिए जाते हैं। बताइए, अमित शाह कहते थे 370 खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के समय जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। हमारी सरकार आई है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि ऐसा कोई हमला कर पाए। अब इसके बाद कोई शब्द जवाब नहीं निकल रहा। देखिए, पुलवामा हमले के बाद अगर इन सपेरों को बंद कर दिया जाता ना, तो आज इतनी हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है कि पहलगांव जो हुआ है वो सिर्फ उन्हें पता है कि सुरक्षा में बड़ी चूक है। आप ये देखिए कि कोई एजेंसीज काम नहीं कर रही, अभी तक पता नहीं लगेगा टेररिस्ट सारे मारे नहीं गए, सबका पता नहीं लगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी आज भी कहते हैं कि हमारी वजह से कश्मीर के अंदर शांति है। जिस शांति अमन चैन की आप बात कर रहे थे ना, उस कश्मीर में आज के बाद कोई पर्यटक नहीं जाएगा, वहाँ लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा, वहाँ के लोग क्या काम करेंगे? तो कश्मीर एक सबसे सेंसिटिव जगह है जहाँ पर पुलिस बल ना मौजूद होना सबसे बड़ा फेलियर है सरकार। शाह की विफलता मान रही हैं आप जो हुआ? बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। आज किरण रिजिजू रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर 27 लोगों की जिनकी मौतें हो गई, उनके परिवार के प्रति संवेदना कहाँ है? आप रैली में बिजी है ना, वो हिंदू थे, सरकार कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। अगर वो हिंदू थे तो वो हिंदू बचने चाहिए थे। आप कहते हैं ना कि देश में हिंदू खतरे में है, तो वो 27-26 हिंदू क्यों नहीं बचाएगा नरेंद्र मोदी जी से? उनके मरने के बाद आप क्यों शौक व्यक्त कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आपकी पुलिस कहाँ थी, आपकी होम मिनिस्ट्री, पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री कहाँ थी उस वक्त जब ये सब हो रहा था? 2 घंटे तक लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को राजनीति ज्यादा प्यारी है, देशवासी कम प्यारे हैं। पुलवामा हुआ, वोट मांगा उन्होंने। अब पहलगाम हुआ, वो बिहार की रैली से जाके वहां संबोधित कर रहे हैं, वो कश्मीर जाके भी संबोधित कर सकते थे, दिल्ली से भी कर सकते थे। देखिए, मोदी जी को राजनीति ज्यादा जरूरी है। अगर वो बिहार की रैली कैंसिल कर देते, दिल्ली से खड़े होकर भी बोल देते ना कि पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया जाएगा, लेकिन मोदी जी के लिए रैली, राजनीति, वोट ये सबसे ऊपर है। इसके लिए मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको कोई संवेदना शौक नहीं है। अगर होती तो आज वो इस पर ध्यान दे रहे। ये सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह कहते थे कमर तोड़ दी हमने आतंकियों की। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो आतंकवादी है उनको जल्द से जल्द सजा दे, और इनकी जो बनती जिम्मेवारी है उनसे भाग रहे हैं। ये बताए, ये सरकार क्यों नहीं बताती कि मोदी जी का दौरा क्यों रद्द हो गया? 2 दिन से अमित शाह वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ घूमने गए हैं क्या? 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए, आज पूरा देश दुख में है, दर्द में है। उन मंत्री ने बिहार की रैली से पाकिस्तान को चेतावनी दी है ना भाई कि छोड़ेंगे नहीं हम। वो तो चुनावी एक स्टंट था, वो चुनावी स्टंट था। आपने देखा, पूरे देश ने देखा कैसे हंस रहे थे उनके साथ। वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ कैसे हंस रहे थे, वहाँ हंस हंस के बातें कर रहे थे। अगर उनको वाकई में दर्द होता
तो वो दर्द आता। और वो देखिए दर्द हमारे नेता राहुल गांधी जी को है। राहुल गांधी जी अमेरिका का दौरा छोड़ के भारत आए और आज जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, कोशिश करते हैं इनसे बातचीत करने की, किस तरह की नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं लोग इधर। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं? ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी आप अगर मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, ये आज माहौल नहीं है। माहौल आज बहुत गंभीर माहौल है। हमें यहाँ पे बैठ के चर्चा करनी चाहिए कि भैया किस तरह देश में माहौल सुधारा जाए, ना कि आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकल रही है, आप तिरंगा का अपमान कर रहे हो, गलत बात है। ये बताइए, जो कुछ हुआ जिम्मेदारी लेनी नहीं चाहिए गृह मंत्री अमित शाह? जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब पुलवामा में हमले होते हैं, उसके बाद अब चुनाव होते हैं, आप कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों को आप श्रद्धांजलि दोगे अगर आप भाजपा को वोट करोगे, तो आप श्रेय लेते हो। तो आज जब कुछ गलत हुआ तो उसकी आप जिम्मेदारी भी लो, सीधी सी बात है। कह रहे हैं ना बिहार की रैली से जिम्मेदारी ले रहे हैं वो। ये जिम्मेदारी आपने कहाँ देखी कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी गलती थी? वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। जिम्मेदारी नहीं है, जवाब देना जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी ये लेना है कि मेरी गलती थी, या तो मैं इस्तीफा देता हूँ या अगली बार से ये नहीं होगा।